अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब। आ रहे थे तो हमने सब चीज़ें पेमेंट करवा के हिसाब से हमने पूरा पहुंचा देने के लिए यहाँ पर पहुंच हरी मिर्चों और चटनी हमारे एक शॉप रेडी होगी एंजॉय करा। और अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस सब लोग ठीक होंगे और आप लोग मुझे बताएं आप लोगों के शहर में बारिश कैसी हुई और कैसी नहीं हुई, क्योंकि कराची में भी बारिश हो चुकी है और यहाँ पर भी बादल आ चुके हैं और रोडों का हाल भी ख़राब हो चुका है। तो ये देखें आप रोडों का हाल, तो ये सब चीज़ और हम निकल गए थे उसी दिन बारिश के बाद तो समोसे वमोसे लेने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे थे। तो हमने यहाँ पर ज़रा बेकरी के आइटम वगैरह ये सब चीज़ें लेने के लिए पहुँच गए थे। स्वाद से वहाँ से हमने सारी चीज़ें परचेज़ वगैरह करी। फिर उसके बाद अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। यहाँ पर छोटी छोटी पेस्ट्री वगैरह भी आई थी क्यूट सी। तो ये सब चीज़ें हमने पेमेंट करवा कर शेयर और ये सब चीज़ें पेमेंट करवा के घर पहुँच गए थे। और अब ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो ये हम जा रहे में कुछ अर्जेंट सामान ख़रीदना था, परचेज करना था, तो हम निकल चुके थे। देखिएगा अभी आगे कहाँ पे निकले थे। और ये हम बैठ चुके थे ग्रीन बस, तो वहाँ पे जाती नहीं क्योंकि उसका वहाँ का रूट है नहीं। तो हम बैठ गए थे रेड बस में, पिंक बस में, ये दो जाती क्योंकि चिंची वगैरह भी बंद हो चुके थे। तो हमने सोचे पिंक या रेड बस में चलते हैं। तो इन किसी हिसाब से हमने पूछ लिया था लेडीज से कि यहाँ पर ये जाती है रूट तक, तो उन्होंने कहा हाँ जाती है। तो यहाँ पर बाई चांस उन्होंने हमें गलत बस में बिठा दिया और मैं गलत जगह पर पहुँची। Very frustrating. शुक्र है मुझे एड्रेस आता था, रास्ते वगैरह आते थे, तो मैंने थोड़ा चौका नहीं तो गलत रोड पर जा रहे हैं। तो फिर हमने क्या कहते हैं वहीं पे हमने क्या यहाँ तक रोक दें स्टॉप कर दें। फिर वहाँ से हमने पकड़ी अपनी दूसरी सवारी और फिर पहुँच गए हैं अपने जहाँ हमारी मंजिल थी, वहाँ तक हम पहुँच गए थे। पर आप लोग किसी पर भी बिलीव मत करिए क्योंकि बहुत जो ना आपको गलत बता देते हैं। और मैंने बाकायदा पेमेंट करी है, बाद भी हो गए हाँ जाएगी। बस के अंदर जो होते हैं आपकी टिकट वगैरह लेते हैं, उन्होंने भी भाई गलत समझा और गलत रूट पर हमें पहुंचा दिया। जबकि उन्होंने बोले हमें यहाँ का टिकट चाहिए, तो उन्हें हाँ जाएगी। मैं बार बार पूछी थी क्यों, मैं खुद नहीं बैठी हुई थी, तो उनसे बार बार पूछी। फिर शुक्र है मैंने बोला भाई आपने गलत बिठा दिया। हमें तो कहीं और जाना था, पर हमें शुक्र है रास्ता आता था, नहीं आता तो बड़ा ख्वारी हो। तो यहाँ उन्होंने बताया आप इस पॉइंट पर उतर जाएँ, फिर वहाँ से आप जहाँ जाना चाह रही हैं वहाँ से आप कुछ भी करके आप वहाँ तक पहुँच जाएँ। फिर हम वहाँ पर होते और ये हमारी शाही सवारी रेडी थी, तो यहाँ पर हम शाही सवारी में बैठ 2000 years later. रक्शे को हमने करा और हम अपनी मंदिर तक पहुंच गए, क्योंकि इस टाइम ये शाही सवारी हमारे बहुत काम आई थी और यहाँ तक हमें पहुंचा दिया। क्योंकि गलत रूट ले लेते तो गलत जगह पर पहुंच जाते। तो हमने यही सेफ्टी समझी और यहाँ इसको पकड़ा और हम पहुँचे अपने ठिकाने जहाँ हमें पहुँचना था। तो हम कहाँ पहुँचे आप लोग मुझे बताएं, कहाँ पहुँचे आप लोग थोड़ा आइडिया भी लगाइए, देख कर जगह का थोड़ा सा आइडिया जिनको होगा वो लोग समझ भी गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, कहाँ पहुँची हूँ। तो मैं पहुँची हूँ मेमन फाउंडेशन। यहाँ पर मुझे कुछ सामान वगैरह कलेक्ट करना था, तो वो मैं लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। पर यहाँ पर भी एक सीन हो गया, बड़ा ब्लंडर हो गया हमारे साथ। यहाँ पर था संडे का दिन और संडे को यहाँ पर सारा ऑफ होता है। और मेरी भांजी भतीजी ने हमें बोल दिया नहीं संडे ऑफ खुला होता है। तो ये हमारे साथ हुआ है बड़ा ब्लेंडर, जो कि हमारे पास एक ही दिन था। तो हमने ये सोचा इसी में हम कुछ ना कुछ अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। पर यहाँ पर हम जाकर हमारा टाइम वेस्ट ही हुआ, क्योंकि हमें वो चीज़ मिली ही नहीं जो हमें चाहिए थी। उसकी जगह हम कुछ और चीज़ें कलेक्ट करके लेकर आ चुके घर। अब क्या करें, ये होता है सीन। तो इसलिए संडे को आप वहाँ पर मत पहुँचें, और पहुँच जाएँ तो फिर आप अपने हाल पर, क्योंकि 2-3 शॉप खुली हुई थी। इसी 2-3 भी शॉप ऐसी खुली हुई थी जो हमारे काम की नहीं थी। तो इस वजह से हमें क्या करें, फिर हमने मजबूरन अपना ये ना मैंने आपको पेमेंट करी ना। ये कितनी ब्लैंड कितनी बताइए उन्होंने। और इसकी क्या बता रहे हैं आप, फाइनल क्या करेंगे अंकल। यार बारिश के बाद मौसम बड़ा A few minutes later. अजीब सा हो जाता है हाफ्स वाला। तो ये पंखा इस टाइम बड़ा काम आ रहा था, वरना ये भी अपनी मर्जी के हैं भाई साहब, ये कभी बंद हो जाते हैं। और इसके बाद मैंने चटपट से रेड जो होते हैं चटनी, तो वो मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने जल्दी से आने के बाद मैंने ये बनाई और उसको मैंने इंजॉय करा आलू की तरी के साथ। और रेड हरी मिर्चों और चटनी होती है वो बनाई।
delicious. काफ़ी टाइम के बाद मैंने खाई है और पूरी मैंने बोतल बना कर रखी थी और जो कि अब ख़त्म हो चुकी है पूरी। और यहाँ पर अब आ चुके हैं हम 10 मुहर्रम को ये हमें वाले क्या कहते हैं काम में आ जाएंगे करनी थी, बच्चों को कलेक्ट करना था। पैकिंग स्टार्ट हो गई और ये हमारे एक शॉप रेडी हो गया। हटा तुम तो वो इसी वजह में यहाँ से हट जाओ फिर। ये हमारे शॉपर से तो यहाँ पर अब हम इसकी सबकी पैकिंग शॉपिंग हमने करके आ चुके थे, सारे पहले खरीद लिए थे। अब हम इसकी पैकिंग वगैरह स्टार्ट करें। और ये ना ये रहे मेरे पास, ये बड़े वाले को इधर ये रहे मेरी बगी लड़ाई होनी शुरू हो गई। जब ये बन गया हाँ ये इसको नहीं खेल रहे हैं, ये बड़े हैं मैडम। अच्छा छोटे में लेकिन ये रहे ना छोटे तो दो ना। हाँ तब इसको डालो दे दो। लिपस सारे उड़ेंगे या ये उठाओ ये मैं समाऊंगी नहीं पूरा। बड़ा चुप करवा दे, इधर बच्चे पागल हो जाएंगे। चलो से पूरी पैकिंग हो चुकी है और ये आ गई है बोतल। क्योंकि मैंने हीरा फैसल के व्लॉग में देखा था कि वो बता रही थी लाहौर में कोई स्कीम वगैरह गवर्नमेंट ने निकाली कि 20 बोतल्स देंगे और आपको 100 और 1000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये मैं उनको देना चाहूँगी। ये मेरी तरफ से उनके लिए छोटी सी बोतल है, उसके अलग के चार्जेस थे कि बता रहे थे 500 वगैरह और छोटी बोतलों पर, और 1000 जो है ना बड़ी बोतलों पर। तो ये 20 बोतलें आप देंगे तो इतने आपको पैसे मिलेंगे। तो ये अब ये हम जो पैकिंग वगैरह करी थी बच्चों को ये देने की हमें 9-10 मुहर्रम। तो ये बच्चे 1 बाय 1 आ रहे हैं, उनको दे रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। क्योंकि यार ये वाली चीज़ मिलना अलग ही बात होती है, चीज़ें वगैरह। क्योंकि चावल वगैरह तो ये बिरयानी वगैरह तो ये सब कुछ बड़ों के लिए होता है। जो छोटे बच्चे हैं ना ज़्यादा इन चीज़ों में खुश होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, चीज़ें वगैरह खाने वगैरह में तो बड़े खुश हुए। तो उसके बाद हमें बड़े भूख लगी थी तो ये मैगी बन चुकी थी। ये मैगी बड़ी मज़े की थी। ये इसकी रेसिपी लीबा को पता है और मुझे नहीं पता। तो इसके अंदर बड़ी जूसी और क्रीमी स्टाइल की मैगी थी, बहुत ही मज़े की बनाई थी और इसको हमने वो भी इंजॉय करा। और इसके बाद ये आगे दया जी। तो गाइस यहाँ पर जेठालाल से दया जी के बारे में बातचीत हो रही है, तो उसमें आप लोग क्या बोलेंगे? सच बात है कि किसी ने अफवाह फैलाई है? सच बात है। अरे फिर तो आज बहुत खुशी का दिन है? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले साल में आपको इतनी खुशियां मिले कि खुशी के मारे आप खुश हो जाओ। क्या बोलते हो? हैप्पी Thank you so much. बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो इनको पता है हमारी तो बट्टा निकल चुकी है। और यहाँ पर 10 मुहर्रम के जो गलियों में जो बनता है भाई हलीम, तो वो चीज़ यहाँ पर सिस्टम चल रहा था। तो हमने थोड़ी सी यहाँ की रिकॉर्ड मार ली और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि हर जगह पर इस तरह की नज़र न्याज वगैरह चल रही होती है और अलग ही मज़ा होता है। और ये व्लॉग जो है मेरी अम्मी जी का बड़ा फेवरेट है, बड़े शौक से देखती थी वाला व्लॉग। तो मैं बोर हो जाती थी इनको देख कर। बस ये तो कहती है गाँव का कुछ चैनल है और तो यहाँ पर बस यही चीज़ें थी, बोलती नहीं थी क्या बोलना। तो ये थोड़ा बोलने तो अच्छी बात है। तो मैंने थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मेरी अम्मी बड़े शौक से देख रही होती थी ये व्लॉग वगैरह। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट जा कर दे, बेल आइकन में डालेंगे। फिर मिलेगा कुछ न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत सारा है, मुझे अपनी दुआ में से टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।